बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खालिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्लॉगर खालिद। मैं इस वक्त मौजूद रावी पुल पे और रावी पुल को 2 बार थोड़ा टाइम के लिए खोला गया है। तो मैं आज आया था इतने ज़्यादा रश में, तो चले थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं कि इसका क्या चांस है खुलने के और क्या इसका सिलसिला चल रहा है, ये बात कहाँ तक पहुँची है। तो चले आए देखते हैं। अच्छा ये देखें, मैं आपको पहले चारों तरफ का व्यू दिखा दूँ। ये बंद रोड का पुल है, ये एयरपोर्ट को जाने वाला और दूसरी ट्रैफिक एयरपोर्ट से आने वाली, ठीक है। ये लोग ठोकर न्याज बे की तरफ से आ रहे हैं और ये बड़ा खूबसूरत सा पार्क है। और ये यहाँ से आपको नज़र आएगा, ये बोर्ड नया लगाया गया है जिस पे लिखा हुआ है ये शादरा और ये रिंग रोड, ठीक है। और ये आपको नया पुल नज़र आ गया आगे, जो 2 बार खोला जा चुका है थोड़े टाइम के लिए। कुछ ख्याल आया कि यार इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है तो खोल दिया जाए, लोग परेशान हो रहे हैं, तो खोल दिया गया। मैं आपको एक बात सोचने वाली है कि ये ट्रैफिक जो है यहाँ पर इस पुल के ऊपर आ जाएगी मेट्रो ये यहाँ से निकल के यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। और इस मेट्रो यहाँ तक तो आएगी ना, ये वाली आधी सड़क तो मेट्रो लेगी, तो फिर आपके पास क्या बचेगा? एक ये और ये यहाँ से लेकर थोड़ा सा पीस, और पुल आप इधर जाकर चढ़ेंगे, थोड़ा सा जाके ट्रैफिक फिर रुकेगी यहाँ पे। तो खुदा के बंदो, इस पार्क को कम से कम ये वाली जो लाइन है ये उड़ाते हैं। आप देखें जिस पुल का जो सीधा ना, वो यहाँ पर भी नहीं बन रहा। यहाँ पर आकर ये पुल सीधा बनता है और पीछे है तो ये पुल सीधा बनेगा। तो कम से कम यहाँ से थोड़ा सा इस पार्क को उड़ाया जाता और ट्रैफिक को रास्ता देते जाने के लिए, और ट्रैफिक आसानी से वहाँ पहुँच जाती। ये जो मनसूबा साज है हमारे, अल्लाह ताला ये इन पे कुछ रहम करें, तो बिल्कुल ही बात समझ से बाहर है। और दूसरी बात जो है, ये जो सड़क जा रही है ना, ये जो ट्रैफिक रुक रही है, इसके ट्रैफिक के रुकने की क्या वजह है कि इसके एंड पे जाके खड्डे हैं बड़े बड़े, वहाँ पे ट्रैफिक स्लो होती है। किसी ने अपने टायर तो नहीं ना तोड़ने, किसी ने अपनी गाड़ी तो नहीं ना तोड़नी, तो वो वहाँ पे जाकर स्लो होते हैं। यार उन खड्डों को पूरा करने के लिए आप यकीन करेंगे ना कि सिर्फ चंद घंटे चाहिए। अगर आप उन चंद घंटों को वो खड्डे पूरे कर दें तो ये ट्रैफिक तेज हो जाती है। अच्छा, जो आने वाली ट्रैफिक है उसके उस तरफ भी खड्डे हैं, और वहाँ पर क्या किया हुआ है, एक नाका लगा दिया है। यार खुदा के बंदो, बैरियर लगा के नाका लगा दिया, ट्रैफिक सिंगल होकर गुजरती है, वहाँ पर फिर लाइनें लगी हुई हैं। तो क्या फ़ायदा इसका, क्या फ़ायदा ये पुल बनाने का, ये सब कुछ बनाने का, अगर ट्रैफिक वैसी फंसनी है। मैं अभी आपको नीचे जाता हूँ, वहाँ पर जाके आपको वो खड्डे भी दिखाता हूँ कि जिसकी वजह से ये ट्रैफिक स्लो हो रही है। तो मैं आपको अंदाज़ा होगा, ये तो आपको अंदाज़ा हो गया ना कि यहाँ तक अगर वो मेट्रो यहाँ तक लेके आते हैं, ये 2 लाइनें तो मेट्रो को देंगे, तो इसके लिए कि यार 2 लाइनें बचेगी, 2 भी नहीं बचेंगी ठीक से, तो उसमें जाएगी ट्रैफिक, बात तो वहीं के वहीं रह जाएगी। राशि यहाँ पे पड़ना शुरू हो जाएगा, पुल पे नहीं पड़ेगा। अब पुल पे पड़ रहा है, यहाँ पे नहीं पड़ रहा, बात तो वहीं पे रहेगी मुझे लगता है। तो इसको थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है और इसको थोड़ा सीधा करने की ज़रूरत है। इस तरह मुझे नहीं लगता ये मसला हल होगा, ये मसला और टेढ़ा हो जाएगा। चले नीचे चलते हैं और बात करते हैं। ये देखिए जी, मैं आ गया हूँ नीचे नए पुल की तरफ। तो ये 2 बार खोला गया, 2 बार खोला गया इसलिए कि ट्रैफिक का जब नीचे रश बहुत ज़्यादा हो गया ना, तो ट्रैफिक के ऑफिसर ने फ़ोन किया, इनको रिक्वेस्ट की कि इसको खोला जाए वक्ती तौर पर, ताकि हम ट्रैफिक गुजार लें, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ से फिर जो ट्रैफिक है वो कह रहे हैं जी ये बिल्कुल जलालत है, तो ड्राइवर परेशान है जलालत से। तो इसका जो 2 बार जो खोला गया, मैं बता रहा हूँ था कि वो ट्रैफिक का जो ऑफिसर है ना, उसकी वजह से खोला गया वक्ती तौर पर और फिर इसको बंद कर दिया गया। तो इसकी जो रिपोर्ट है वो यही है कि 6 सितंबर को इसका अफ्ताह है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये कह रहे हैं जी 6 सितंबर को इसका अफ्ताह है, तो 6 सितंबर को तो डिफेंस डे है, उस वक्त तो फिर सारी सरकारी मशीनरी मसरूफ़ होगी, तो जो सीएम साहब है वो भी मसरूफ़ होगी, बाकी लोग भी मसरूफ़ होंगे। तो 6 सितंबर को इसका अफ्ताह कैसे होगा? ये ट्रैफिक के नसीब कब खुलेंगे? अब तारीख वो दे रहे हैं 6 सितंबर की, लेकिन 6 सितंबर को होता नहीं होता ये अलग बात है, लेकिन जो तारीख है ना वो ये मिल रही है। अब ये ट्रैफिक देखिए कितनी स्लो चल रही है। इसकी स्लो चलने की वजह क्या है? इसके स्लो चलने की वजह ये है कि इसके एंड पे खड्डे हैं।
यार हम इतना भी नहीं काम कर सकते कि एक दिन में, एक दिन भी नहीं है, चंद घंटे का काम है, जब रात को ट्रैफिक कम हो तो उन खड्डों को पूरा कर दिया जाए। और थोड़ा आगे जाके सड़क ऊंची होती है, स्लोप है, उसकी वजह स्लो होती है। और एक पॉइंट ये बन गया स्लो का, जहां से मैं आपको कैमरा बदल के दिखाता हूँ, बेहतर नजर आएगा। ये देखें, यहाँ तक ट्रैफिक ठीक है, कोई रश नहीं है। ये देखें, पुल तक नॉर्मल है ट्रैफिक, जहां तक ये पिलर अच्छा नजर आ रहा है। इसके आगे ये ट्रैफिक फंस गई है, ये देखिए कितनी स्लो हो गई है। इसकी वजह ये जो पहली दो लाइनें है ना, ये रक्शे वाली, मोटरसाइकिल वाली, इन्होंने यहाँ से ऊपर चढ़ना है जहाँ से ये सफ़ेद कार है, और ये अच्छी खासी स्लोप है। जब यहाँ से गाड़ियाँ ऊपर चढ़ती हैं तो स्लो होती हैं, तो पिछले वालों को रुकना पड़ता है। ये देखें कितनी अच्छी खासी ये वाली सड़क ऊंची है, वो नीचे है। जब लोग यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं ना, तो फिर ये सारी पिछली ट्रैफिक आधी इसलिए स्लो हो जाती है। और जो आगे देखे, जो आगे निकल गए सीधे, वो आगे जाके फंसे हुए हैं। क्यों फंसे हुए हैं? कि उसके आगे जो है वो खड्डे हैं, एक स्लोप है और खड्डे हैं। वो जब गाड़ी उन खड्डों में पहुंचती है तो आगे वाली गाड़ी स्लो होती है, पीछे वाली ऑटोमेटिक हो जाती है। तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते, हम उन खड्डों को पूरा कर लें? क्या हम इतना भी नहीं कर सकते, इस स्लोप को प्रॉपर बना दें? कुछ भी हमने नहीं करना, बस हमने तमाशा देखना है और इन लोगों ने जलील होना है। ये देखिए अवाम कैसे यहाँ पर जलील हो रही है। पीछे से ट्रैफिक बिल्कुल नॉर्मल है, ये देखें पीछे से ट्रैफिक नॉर्मल है, और जो ही इस पॉइंट पर पहुँचती है तो ये सारे के सारे जो मसाइल है ना, ये पैदा हो जाते हैं। तो आप यकीन करें, अगर ये मेरे बस में होना तो ये काम ही बिल्कुल 2 घंटे का है, तो मैं इस ट्रैफिक को सीधा कर दूँ। लेकिन ये जो हमारे इंतज़ामिया है, जो हमारे लोग हैं, उनको हमारा सुरख सलाम है। रक्शे वाले, वो गाड़ी वाले साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, पीछे वाले भी सलाम कर रहे हैं। तो ये लोग दरअसल परेशान है। वैसे ही कैमरों को देख कर सब लोग ऐसा हादसा चलाया करते हैं, लेकिन परेशान है अवाम। चले, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। आप यकीन करें कि अगर मेरे बस में होना तो ये पुल तो नहीं खुले ना खुले, लेकिन इस ट्रैफिक को मैं फास्ट कर दूँ। वो आगे 2-4 खड्डे हैं, वो पूरे करने हैं, वो आपने वो पूरे कर दिए, वो स्लोप है उसको बराबर कर दिया तो स्पीड में हो जानी है ट्रैफिक। लेकिन हमने वो नहीं करना। कसम खाई है कि हमने अवाम को ऐसे जलील करना है, और अवाम बेचारी ऐसे जलील होती रहेगी। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। फिर किसी और व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।